नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरें के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक संपत्ति किस नेता की है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले चरण की 12 सीटों पर नामांकन के तहत प्रत्याशियों की शपथ पत्रों में अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। दी गई जानकारी के अनुसार नागौर से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सबसे अधिक 126 करोड़ की संपत्ति की मालिक है। वहीं जयपुर शहर में करीब 80,000 श्वान है जो रोज 70 से अधिक लोगों को काट रहे हैं। इसके बावजूद अब वे आबादी से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग ने एक सप्ताह पहले जो गाइडलाइन जारी की थी उसे स्थगित कर दी गई है। अब श्वानों के लिए निगम प्रशासन फिर से वैक्सीनेशन तथा एबीसी प्रोग्राम पर फोकस करेगा ताकि इनकी संख्या नियंत्रित रखी जा सके। सरकार ने संशोधन आदेश में डॉग हाउस में श्वान रखने की बात कही, पर हकीकत में पूरे शहर में एकमात्र जयसिंहपुरा खोर में डॉग हाउस है। अब देखना यह है कि इंसानों की ज्यादा परवाह है या डॉग्स की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन 3 छुट्टी के बाद भी बकाया टैक्स जमा कराया जा सकेगा। इसके लिए राजस्व शाखा का 29, 30, 31 मार्च को राजकीय अवकाश निरस्त कर दिया गया है और सरकारी छुट्टी के दिन भी जमा करा सकेंगे बकाया टैक्स। राजस्थान से हज यात्रियों के मक्का मदीना जाने का सिलसिला मई में शुरू होगा। इस बार हज यात्रियों का राजस्थान से जयपुर एयरपोर्ट रहेगा और 9 मई से पहला जत्था मदीना के लिए उड़ान भरेगा। 25 मई तक लगातार हज यात्रियों का हज पर जाने का सिलसिला जारी रहेगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आईपीएल का दूसरा मैच आज शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल के बीच खेला जाएगा। इसको लेकर दिल्ली कैपिटल टीम ने बुधवार शाम को प्रैक्टिस मैच भी खेला। मैच होने के कारण सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुरुवार को आईपीएल मैच के दौरान आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि यूनिवर्सिटी मोड़ से टोंक रोड की तरफ आने वाले यातायात को समानांतर मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। बड़गांव स्थित यूको बैंक में बुधवार दोपहर 2 बदमाश फायरिंग कर 10.5 लाख रुपए से अधिक लूट कर फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। ये अंताबारा की घटना है, जहां बुधवार दोपहर 12 बजे 2 नकाबपोश बदमाश घुस गए और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया और 10,75,000 रुपए लूट ले गए। आने वाले समय में पासपोर्ट बनवाना हो या नवीनीकरण करवाना हो तो फॉर्म खुद भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई सपोर्ट सिस्टम यह काम खुद करेगा। बस इसकी जानकारी डिजी लॉकर में होनी चाहिए। नई व्यवस्था मई 2024 से लागू हो सकती है। बिरला ऑडिटोरियम में शुक्रवार को सूफी गायक डॉक्टर सतेंद्र सरताज का लाइव कंसर्ट होगा। शाम 7 बजे से शो शुरू होगा। वह अपनी आगामी पंजाबी फिल्म शायर के गाने भी सुनाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर नए सिस्टम को लागू करने की कवायद प्रारंभ की है। यह सिस्टम हाइब्रिड मोड पर होगा, यानी ना पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा, ना ही पूरी तरह से ऑफलाइन होगा। इस नए सिस्टम का आधा पार्ट ऑनलाइन और आधा पार्ट ऑफलाइन होगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड प्रयास कर रहा है कि अभ्यर्थियों को पेपर तो ऑनलाइन दिया जाए, जबकि अभ्यर्थियों को आंसर वर्तमान की तरह ऑफलाइन ही देना पड़े। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12.22 करोड़ रुपए के घोटाले का दोषी फाइनेंस ऑफिसर नरेंद्र तंवर को बर्खास्त कर दिया गया है। फिलहाल तंवर गृह रक्षा राजस्थान जयपुर में मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रहे थे। नगर निगम ग्रेटर की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर व्यावसायिक पार्किंग संचालित करने वालों के विरुद्ध अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ग्रेटर ने सार्वजनिक स्थलों पर आमजन की सुविधा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जोनवार पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण किया है। इसके तहत 7 पार्किंग स्थलों के संचालन की स्वीकृति संवेदक फर्म को प्रदान की गई है। यानी अब अगर आपको कोई पार्किंग में अवैध वसूली करता मिले तो आप निगम में शिकायत भी कर सकते हैं, जिसका कंट्रोल रूम यदि कोई निजी व्यक्ति संस्था किसी सार्वजनिक स्थलों पर बिना निगम स्वीकृति के
आमजन से पार्किंग के लिए राशि वसूल करता है तो निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय के कंट्रोल रूम जो कि 01412742900 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत होती है या नहीं होती है, आप अवश्य शिकायत दर्ज कराएं। राजस्थान में यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रतिदिन हम किसी न किसी एक्सीडेंट में किसी न किसी जयपुर वासी को मार बैठते हैं, फिर भी हम समझते नहीं है। ऐसा ही एक वाकया सिंधी कैंप बस स्टैंड के पास मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे बस की चपेट में आने से 7 साल की बच्ची गंभीर घायल हो गई। मौके पर एकत्र लोगों ने घायल बच्ची आगरा निवासी नंदिनी को एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान बुधवार दोपहर में नंदिनी की मौत हो गई। सरकारी छुट्टी के दिन भी आरटीओ कार्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए कई लोगों के लाइसेंस की तिथि को भी रीशेड्यूल किया गया है। दरअसल मार्च महीने में 100% राजस्व जुटाने के लिए छुट्टी के दिन भी परिवहन कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 सीटों पर नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बुधवार को नामांकन सभाओं के दौरे रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी से लेकर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत तमाम नेता चुनावी सभाओं में व्यस्त रहे। सीएम भजनलाल ने जयपुर, अलवर और करौली में नामांकन सभाओं को संबोधित किया। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत के चूरू, बीकानेर में सभाओं के कार्यक्रम थे। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जयपुर ग्रामीण और दौसा पहुंचे। वहीं कांग्रेस की सभाओं में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में ERCP मशीन को 4 साल तक काम में नहीं लिया गया। भास्कर अखबार के खुलासे के बाद सीएमओ से जवाब तलब किया गया। अस्पताल प्रशासन की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश तो कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद मशीन को मरीजों के लिए शुरू नहीं किया गया है। ऐसे में कैंसर के मरीजों को जांच के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मालूम हो कि स्टेट कैंसर अस्पताल के ऑन्कोलॉजी सर्जिकल विभाग ने ERCP मशीन को 4 साल पहले खरीदा था और इससे पेट की कई जांच की जा सकती थी, लेकिन उस समय SCI इतना डेवलप नहीं था और पेशेंट नहीं आने की वजह से इसे काम में नहीं लिया गया, जबकि इसे SMS में काम में लिया जा सकता था। लेकिन ऑन्को सर्जिकल विभाग ने जरूरत बताते इस मशीन को खरीद तो लिया, लेकिन जब गैस्ट्रो विभाग के डॉक्टर्स और तकनीकी स्टाफ को जांच के लिए कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया। वहीं महेशनगर इलाके जयपुर में मंगलवार रात करीब 9:30 बजे त्रिवेणी नगर पुलिया के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से ऑटो चालक गंभीर घायल हो गया। मौके पर एकत्र लोगों ने घायल गंगोत्री मार्ग निवासी सुनील कुमार को SMS हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उसकी मौत हो गई। यानी कि जयपुर जैसे छोटे से शहर में, भारत के इंडिया के छोटे से शहर में 2 लोग एक्सीडेंट से मौत हो गई। किसकी गलती, कौन मांगेगा और कौन स्वीकार करेगा इस गलती को? क्या हम अखबार पढ़ते नहीं? क्या किसी की मौत होने पर ही इस पर इलाज किया जाएगा, उसको देखा जाएगा? वहीं बागावास के पंचवानियों की ढाणी में मंगलवार को शौचालय का गड्ढा खोदने के दौरान मिट्टी धंस गई, जिसमें दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सीताराम पचवानिया के मकान में शौचालय के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था। मजदूर सोहनलाल खारवाल और लालाराम कुड़ी वही खोद रहे थे, वहीं मिट्टी धंस गई और सोहनलाल की मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर से 19 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध देवी तीर्थ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में बुधवार को तीज पर दिन भर ढोल और चंग की थाप पर जनजाति वर्ग के 4000 से अधिक युवक युवतियां थिरकते नजर आए। मौका था सामूहिक गैर नृत्य का। साहित्यिक सांस्कृतिक समिति त्रिपुरा सुंदरी ग्राम पंचायत उमराई की ओर से हर साल होने वाले सामूहिक गैर नृत्य में पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर 4 घंटे तक जिले के 100 से अधिक गांवों के युवक युवतियां थिरक के नजर आए। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में पिछले 29 साल से सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।